friends. Today we are going to continue our black book question series, which is on vector and 3D. So question number 8. Question number 8 is a bar equals to 3i cap plus 2j plus 4k cap, and b bar is 2 in bracket I cap plus k cap, and c bar is vector 4i cap plus 2j plus 3k. The sum of the values of alpha for which the equation xa bar plus y b bar plus zc bar is equals to alpha xi cap plus yj cap plus zk cap has non-trivial solution is. So basically क्वेश्चन में क्या दिया, आपको एक वेक्टर दिए और उसको कुछ मल्टीपल इक्वेशन है x y z. सो आपको पता चल रहा होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये क्वेश्चन किस में जाने वाला है, डिटरमिनेंट. सो हम क्या करेंगे, पहले इस ए बार बी बार और सी बार की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे. पहले तो ये इक्वेशन एज इट इज लिखे, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अल्फा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अभी हमको पता है ए बार की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स ए बार है आपका 3i कैप प्लस 2j प्लस 4k कैप. बाद में आपका बी बार है y इंटू बी बार है आपका 2i कैप प्लस 2k कैप. बाद में आपका z सी बार है आपका 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा एक्स आई कैप अल्फा वाई जे कैप अल्फा जेड के कैप. अभी क्या करने वाले, पूरे एक्सप्रेशन को इधर शिफ्ट करने वाले और इक्वेशन बनेगा और लिखने वाले. ठीक, अभी लिखो आई के पास जो जो आता है वो वाला इक्वेशन लिख रहे हैं. देखो 3 और इधर x है, मतलब इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस अल्फा एक्स आई कैप, ओके, प्लस आई कैप देखना है हमको 2y आई कैप. ठीक है, बाद में इधर 4z आई कैप. एक इक्वेशन मिला आपको, इससे आई कैप कॉमन लिख लो तो ये आएगा 3 माइनस अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस 4z इंटू आई कैप. अगला इक्वेशन लिख सकते हो. अभी क्या करोगे, जे कैप कॉमन निकालना है आपको, तो सेकेंड इक्वेशन होगा आपका 2x. बाद में इधर y जे कैप तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर जे कैप है, इधर शिफ्ट होगा तो होगा माइनस अल्फा वाई जे कैप. आगे जे कैप इधर कितना है 2z और जे कैप कॉमन निकालो प्लस, अब क्या करेंगे के कैप कॉमन निकालेंगे. के कैप इधर क्या आएगा 4x, उसमें से के कैप कॉमन निकाला, इधर 2y. बाद में इधर कितना है 3z और इधर अल्फा z है. इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस अल्फा इंटू जेड के कैप और इक्वल टू क्या आना है 0. 0 मतलब क्या आता है 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप. तो इससे हमको क्या मिलेंगे 3 इक्वेशन. पहला इक्वेशन आएगा आपका 3 माइनस अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा 2x माइनस अल्फा वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0. थर्ड इक्वेशन क्या आएगा आपका 4x प्लस 2y प्लस 3 माइनस अल्फा z इक्वल्स टू 0. और इन्हीं तीन इक्वेशन क्या बोलते हो एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका d क्या होना चाहिए इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज d, दैट इज डिटरमिनेंट. फर्स्ट वाला है 3 माइनस अल्फा, सेकेंड वाला है आपका 2 4 2 माइनस अल्फा 2, थर्ड है 4
2 3 माइनस अल्फा, और ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 माइनस 2, ए और ए कैंसिल, मतलब ये कितना आएगा आपका 6 माइनस 2 अल्फा, 6 माइनस 2 अल्फा माइनस 8 प्लस 4, वे और ए गया तो क्या आएगा 4 प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0 आएगा। हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा निकलना है। तो इस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस 12, माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। ठीक है, अभी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 8 माइनस 2 दैट इज विल बी 4 और प्लस 4 अल्फा, और नेक्स्ट है आपका प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 16 अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे देखते हैं, माइनस अल्फा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और अभी अल्फा 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा 20 अल्फा, 20 अल्फा माइनस 9 अल्फा 11 अल्फा, 11 अल्फा प्लस 4 अल्फा दैट इज प्लस 15 अल्फा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 अल्फा, हाँ, बाद में क्या आएगा माइनस 12 प्लस 4 8 इक्वल्स टू 0। दैट विल बी इक्वेशन विल बी अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 15 अल्फा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा सम ऑफ रूट्स का इक्वेशन करेंगे और आंसर सीधा 6 बोलेंगे, लेकिन वो गलत होगा। इधर देखो ऑप्शन में 6 है क्या, नहीं। तो इसको क्या करेगा आप, सॉल्व करेंगे। क्यों, फिर कभी कभी इक्वेशन क्या हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, उस केस में गलत आएगा। अभी देखो इसको क्या सैटिस्फाई करेगा, देखो 1 पुट करो, सॉरी -1 पुट करो, एक कितना आएगा -1 -6 माइनस प्लस 15 -8, सो तो -1 सेटिस्फाई करा है इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या है -1। तो क्या करेंगे, सीधा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। एक रूट है -1, इधर 1, इधर -6 -15 -8, 1 एज इट इज, -1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आया -1 दैट इज -7, -1 to -7 दैट विल बी +7, -15 + 7 विल बी 8, -1 से 8 को मल्टीप्लाई करो दैट विल बी -8, -1 into -8 + 8 रिमाइंडर विल बी 0। तो एक रूट तो सीधा मिल रहा है आपको अल्फा +1, और दूसरा क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा -8 इक्वल्स टू 0। और अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक रूट क्या है -8 का, एक रूट है -8 और एक रूट है +1। तो ये क्या आएगा अल्फा +1 इंटू अल्फा +1 एंड अल्फा -8 इक्वल्स टू 0। दैट विल बी अल्फा +1 का होल स्क्वायर एंड अल्फा -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक अल्फा इक्वल टू -1, एक अल्फा इक्वल टू 8, और उनका सम करोगे, इन दोनों का सम ऑफ अल्फा कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।